शरीफ आदमी को एजाजी तौर पर लिया जाता है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा क्लियर होता है और वो उस मोहल्ले में कोई इस किस्म के छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स हो रहे होते हैं तो एज ए जस्टिस ऑफ पीस वो आर्बिट्रेट कर रहा होता है और वो आर्बिट्रेशन में जाता है और छोटे मोटे फैसले तो वो वैसे ही कर देता है वहीं पे। हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है, मगर हुआ क्या ना कि जब जालिमाना निज़ाम पूरे माशरे में स्ट्रक्चर हो जाए तो वो हमारा जो जस्टिस ऑफ पीस वाला निज़ाम जो सदियों से चला आ रहा था वो भी करप्ट हो गया। वो जस्टिस ऑफ पीस क्या था कि जिसको कहते हैं आप जिरगा कह लीजिए या जिसको आप पंचायत कह लीजिए, हिंदुस्तान में पंचायत उन्होंने एनकरेज किया है ना, मगर पंचायत को अपने कानून के नीचे लेकर आए। यानी अगर कत्ल का मुकदमा है वो नहीं होगा, है ना, अगर ये होगा तो वो नहीं होगा। डिस्प्यूट छोटे मोटे सारे डिस्प्यूट, छोटे मोटे डिस्प्यूट तो माशरे में 90% तो छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं कि भाई मेरा पानी आज इसने काट दिया, ये साइकिल मेरी तोड़ दी, ये इसने ये चोरी कर लिया, तो ये छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं और उसमें आर्बिट्रेशन। अच्छा, जब आर्बिट्रेशन होता है तो बहुत सारे मुकदमे जो हैं अदालतों से दूर हो जाते हैं, एक बिल्कुल सही। दूसरी बात ये कि छोटे मुकदमों के लिए छोटी सजा, छोटे जराइम के लिए, है ना, या तो मुजरिम आजाद फिरता रहता है क्योंकि छोटा जुर्म किया, अब इसको अदालत में घसीटना बड़ा मुश्किल है, पुलिस भी छोड़ देती है ना, तो वो पंचायत या वो जिरगा, है ना, या आर्बिट्रेशन कोर्ट वो इस बात का एहतमाम करेगा कि निचले लेवल पर भी जुल्म ना हो। तो एक तो हम ये समझते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरे एक बहुत काबिल जज साहब एक मरतबा इसी फोरम में, इसी प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे। मैंने उनसे यही बात की थी कि इंसाफ हमारे इतना डिले क्यों होता है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। तो पहला उन्होंने मुझसे ये कहा था कि बरतानिया में 4 या 5 करोड़ की उनकी आबादी है, वहाँ 30,000 मैजिस्ट्रेट्स एग्जैक्टली, और पाकिस्तान में 17 करोड़ की आबादी में 900 से लेके 1000 मैजिस्ट्रेट्स हैं। तो वही जो हम बात कर रहे थे कि छोटे मोटे जो मुकदमे हैं वो तो अच्छा स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स बढ़ने चाहिए, यानी जहां आर्बिट्रेशन हुआ पंचायत की स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स में, तो ये तो हुआ है ना, मगर ये आपके मंशूर में क्यों नहीं है? नहीं, मंशूर तो हमारा इवॉल्व करता रहता है। मंशूर हमारा बना था 2002 के अंदर जब बहुत सारी प्रायोरिटीज और थी, मगर प्रायोरिटीज के एतबार से चेंज होता रहेगा, होता रहेगा, डेवलप करेगा। और अदालती सिस्टम तो टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। नहीं तो इंसाफ देखिए, हमारा स्ट्रगल इस बात की वजाहत करता है कि रेस्टोरेशन और जुडिशरी के हवाले से वी आर हियर। आर्बिट्रेशन का हमारे मंशूर में जिक्र था और मजीद उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। और आर्बिट्रेशन के हवाले से आपको मजे की बात बताऊं, मैं इंडिया गया, हिंदुस्तान गया, दिल्ली में, 10-12 साल पुरानी बात है, उस ज़माने में मैं भी आर्बिट्रेशन से बड़ा इंप्रेस था कि आर्बिट्रेशन होना चाहिए। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उनसे एक दोस्ताना महफिल के अंदर गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने उनसे आर्बिट्रेशन का कहा, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो बहुत फेलियर हुआ। अच्छा। मैं पूछा क्यों आर्बिट्रेशन आपके यहाँ फेलियर हुआ? कहने लगे जो जजेस हमने आर्बिट्रेशन के लिए रखते थे ना, वो दोनों तरफ से पैसा ले लेते थे, जहाँ से ज़्यादा मिलता था उसकी तरफ पैसा कर देते थे। तो मुझे ये कम्फर्ट ज़रूर मिला कि हिंदुस्तान हमारे बराबर ही है, बहुत सारे मामले मिसयूज करने के लिए तो हर कोई होता है वहाँ पे। मिड टर्म इलेक्शन की आपके चेयरमैन इमरान खान साहब अक्सर टेलीविजन चैनल्स पे आके बहुत बात करते हैं, क्या इसलिए करते हैं कि उन्होंने वो ट्रेन मिस कर दी बिकॉज इलेक्शन में बॉयकॉट किया था तहरीक इंसाफ ने, या वो ये समझ रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन इस वक्त नागज़ीर हो चुका है? जबकि डोंट फॉरगेट कि हम जब इलेक्शन होता है तो माली तौर पे भी बुरी तरह से हम अखराजात और सब होता है, फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हिल जाता है। फिर इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, खुसूसन सिक्योरिटी के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, इसमें भी बड़े सवालिया निशानात उठ रहे हैं। तीसरा ये कि अगर एक हुकूमत अब आई है, और आई है देखिए ना शफाफ तरीके से, वो आई तो है वोटों से, जमहूरी अंदाज से, उसको चलने क्यों नहीं दिया जाएगा? अच्छा, मैं आपके सामने बात कहूँ कि हमने ज़रूर ट्रेन मिस की। कौन सी ट्रेन मिस की? जिसमें चोर सवार थे? अच्छा, वो हम ट्रेन मिस करना भी चाहते थे? नहीं, ये तो अब जितने भी इलेक्शंस होंगे तो हर ऑपोजिशन दूसरे को ये कहता है। मगर नहीं, आपने तो देख लिया, एनआरओ ने वजाहत कर दी इस बात की कि सारे चोर सवार थे, बहुत सारे चोर सवार थे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो ट्रेन हम मिस करना भी चाहते थे। अच्छा, तो फिर मिड टर्म की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मिड टर्म में वही चेहरे दोबारा भी आएंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। एट द सेम टाइम हम समझते ये हैं कि दो बातें हैं एनआरओ के फैसले के बाद। एक तो ये कि गवर्नमेंट इस काबिल हो कि ये मुनसिफाना अंदाज से प्रोसिक्यूट कर सके। देखो अब तो मुकदमे खुले ना। अच्छा, अगर प्रोसिक्यूटर और जो मुल्जिम है वो एक ही हो तो फिर कैसे चलेगा काम, है ना? आपने शायद आज की ये खबर चल रही है कि रहमान मलिक साहब के अरेस्ट वारंट भी इशू हुए। अच्छा, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा सीरियस है। अच्छा, इससे जमहूरियत को बहुत सख्त नुकसान पहुँच रहा है, हमारी साख को नुकसान पहुँच रहा है। आज की आपने खबर पढ़ी कि एक वजीर चौधरी अहमद मुख्तार साहब चीन जा रहे थे, उनको चाइनीज़ एम्बेसडर सी ऑफ करने भी आया और वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम होने की वजह से वो जा ना सके। अच्छा, ये बड़ी बेइज्जती की बात है। व्हाट पिक्चर आर वी गिविंग टू चाइना? व्हाट पिक्चर आर वी गोइंग टू गिव टू द वर्ल्ड? इसमें लोग एहतियात ये करते हैं
कि खुद इस्तीफ़ा दे देते हैं इस वजह से कि उनके खिलाफ एलिगेशन है। आपको याद है इसराइल का जो सदर था उसके ऊपर इल्ज़ाम था इस बात का कि उसने किसी औरत के साथ या कुछ औरतों के साथ बदअखलाक़ी की है, जो कुछ भी किया। उसने ये कहा कि जब तक ये इल्ज़ामात हैं मगर अगर मुकदमा रजिस्टर हो जाएगा तो मैं इस्तीफ़ा दूंगा, तो इस्तीफ़ा दिया। अच्छा, प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल है आर्टिकल 242 के तहत। अच्छा, और 248 शायद आर्टिकल 248 के तहत कि जो उसके खिलाफ कोई मुकदमा शुरू नहीं होगा और जो चल रहा होगा वो कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये इम्यूनिटी एक सुलझे हुए माशरे के लिए बड़ी अहम है, यानी आप छोटी छोटी बात पर प्रेसिडेंट को कटहरे में नहीं ला सकते, है ना, मगर इसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। लिहाजा उसको इम्यूनिटी तो हासिल है, मगर अगर वो इतना कंट्रोवर्शियल हो जाए तो पाकिस्तान भी तो है ना, मतलब जरदारी साहब हैं और पाकिस्तान भी है। जरदारी साहब यकीनन पाकिस्तान से मोहब्बत करते होंगे, है ना, तो सिर्फ ये एक अखाड़ा अपने आप को ज़बरदस्ती करने का नहीं है, बल्कि जरदारी साहब के ऊपर तो इस बात की भी अहमियत है कि वो इसका एहतमाम करें कि वो क्लियर हो। अच्छा, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा कि अपनी हुकूमत है, ठीक है ना, यानी अपनी हुकूमत है। अगर मैं मासूम हूँ तो मेरी हुकूमत के अंदर तो मेरे सारे कच्चे चिट्टे निकाल कर दिखाए जा सकते हैं। लो भाई, मेरी स्लेट तो बिल्कुल साफ है, ये तो मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए। ये दूसरे की हुकूमत में तो इम्कान भी नहीं ना इस बात का। जी, तो मगर इसमें अगर इलेक्शन में मैं फिर उसी पे आ रहा हूँ, आपका जो पार्टी स्टैंड पॉइंट इस वक्त है, तो आप समझ रहे हैं कि ये तमाम चेहरे जो हैं ये पीछे रह जाएंगे? आप समझ रहे हैं कि आवाम बिल्कुल नए चेहरों को देखिए, जो हम रेस्टोरेशन जुडिशरी की उम्मीद लगाए हुए थे, 2-3 बातों की, 3 बातें खास तौर पर। अव्वल तो ये कि पाकिस्तान में बेइंतहा करप्शन है, ठीक है ना। अच्छा, पाकिस्तान को वो घुन की तरह खा रहा है, यानी जो आप इमेजिन कीजिए कि 2-3 करप्शन जो इस हुकूमत के अदवार के अंदर हुए हैं, वो कैरी लूगर बिल से ज़्यादा वजन है इनका, यानी पाकिस्तान स्टील मिल्स का 22 अरब या 30 अरब का करप्शन है, पेप्को का, और ये चंद चीज़ें मिलाकर ये $1.5 अरब डॉलर से ज़्यादा की हैं। तो हम ये समझते हैं कि मईशत पर बहुत बड़ा असर है रेस्टोरेशन के हवाले से और एनआरओ के हवाले से। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि रेस्टोरेशन जुडिशरी पर हमारी नेक्स्ट उम्मीद क्या है? नेक्स्ट उम्मीद हमारी एक तो ये कि माशरे में इंसाफ मिलना शुरू हो, मगर नेक्स्ट उम्मीद जो बड़ी है वो ये कि इलेक्शंस के हवाले से एक मुनसिफाना इलेक्शंस का इम्कान बढ़ जाएगा। अच्छा, जब मुनसिफाना इलेक्शंस का इम्कान बढ़ जाएगा तो आपने तो वो भी इलेक्शंस देखे ना, पिछले ही इलेक्शंस की बात है ना, कि लोग कैमरा को वोट दिखाकर अपना जा रहे थे। जी हाँ, वो भी देखा आपने असेंबली में। जी हाँ, असेंबली में आपने वो भी देखा कि जनाब लोग मोहरें लगा रहे थे, वो भी देखा आपने, मगर कोई अदालत ने कोई फैसला किया नहीं किया। तो लिहाजा जब अदालतें एहतमाम करेंगी करप्ट लोग जाते रहें तो फिर वो मुनसिफाना नहीं होगा। अब हम रेस्टोरेशन, तो उसके लिए 3 साल इंतजार क्यों ना करें आप? मतलब एक पूरा प्रोसेस तो पूरा होने नहीं, मैं तो इंतजार करने के लिए इलेक्शन कहां से आ गए सर? मैं तो इंतजार करने के लिए तैयार हूं, अगर ये हुकूमत इंसाफ के साथ ये सारे केसेस की पैरवी करवाए, इंसाफ के साथ अगर, और एक अच्छा, और दूसरे ये कि मिड टर्म इलेक्शंस भी हमारा जमहूरी हक है। 2, तीसरे ये कि जो अपोजिशन है उसने तो कोई रोल ही प्ले नहीं किया, यानी कोई बिल, कोई रेजोल्यूशन अपोजिशन ने डाला है असेंबली में? नहीं डाला। फ्रेंडली अपोजिशन है ना। सही कह रहे हैं आप, यही तो मैं कह अभी आपने डेफिनेशन खुद दी है, यही मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये कैफियत इसके अंदर हुकूमत कर नहीं रही है। हुकूमत को डिस्ट्रैक्शन, आपको मालूम है, आग मेरे मुल्क को लग रही है बलूचिस्तान में, आग मेरे मुल्क को लग रही है वजीरिस्तान में, आग मेरे मुल्क को लग रही है फ्रंटियर के अंदर। अच्छा, मगर ये सारी हुकूमत डिस्ट्रैक्टेड है क्योंकि अपनी खाल बचा रही है ये। तो अगर मैं अपनी खाल बचाऊंगा तो हुकूमत में खाक करूंगा। डॉक्टर साहब, यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर हुकूमत जो है वो डिलीवरेंस नहीं कर रही है, गुड गवर्नेंस नहीं है, तो एज एन ऑपोजिशन या अवाम के नुमाइंदों के तौर पे आप हुकूमत पे अपना दबाव तो बढ़ा सकते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करे, बजाय इसके कि आप बिसात लपेटने की बात करें। बिसात में नहीं लपेट, मिड टर्म इलेक्शन बिसात लपेटना ना भाई साहब, जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर हक है। कभी मिड टर्म इलेक्शन सरकार खुद बुलवाती है। अच्छा, मैंने तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से बहुत दिनों से कह रहा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करो, बहुत सारे इश्यूज आए और मैंने ये कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए मूव नहीं किया जाता है कि जीता जाए, हुकूमत को चैलेंज किया जाता है कि तुम्हारे हम प्रेशर है। अच्छा, वजीरिस्तान या पार्लियामेंट हंग हो जाए आपकी, आप ठीक है उसको रिजॉल्व करके मिड टर्म इलेक्शन, अभी तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। बिल्कुल, इससे खराब सूरत हाल क्या होगी कि आपके लोग मर रहे हैं, इससे ख़राब सूरत हाल क्या होगी कि आपकी गुर्बत बढ़ गई, इससे ख़राब सूरत हाल क्या होगी कि ये सब चीज़ें और बढ़ रही हैं, बजाय इसके कि हम जमहूरी हुकूमत से फील करते हैं कि मामला बेहतर होगा। एक दूसरे, इस हुकूमत को जो मैंडेट मिला था ना, वो मैंडेट वो मिला था कि मिलिट्री से छुटकारा, लोगों ने वोट दिया था एंटी मिलिट्री,
ठीक है ना। अच्छा, वोट दिया था इस उम्मीद पर ये अमेरिकन पॉलिसीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे। आप उस जमाने के ओपिनियन पोल्स उठाकर देख लिए, 80% लोग ये कहते थे कि जो अमेरिकन पॉलिसी वॉर ऑन टेरर के हम साथी